गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स विद 6 लिगेंड्स बताने वाला हूं। 6 लिगेंड्स वाले कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होता है वो हम देख पाएंगे। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स है M A2B2C2, देन इसमें अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना चाहता हूं, देन मैं ये देखूंगा कि सिस और ट्रांस बनाने होते हैं मुझे इसमें। तो M बना लिया बीच में, दोनों A पास पास, दोनों B पास पास और दोनों C पास पास। तो ये आइसोमर मेरा सिस बनता है। दिस इज द कौन सा आइसोमर? सिस आइसोमर। ये सिस है। और एक M है, M के दोनों A अपोजिट, दोनों B अपोजिट और दोनों C अपोजिट, तो ये ट्रांस है। दिस इज द ट्रांस आइसोमर, जिसमें कि सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द आइसोमर इज ट्रांस, एंड व्हेन द सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन द सेम डायरेक्शन, देन द आइसोमर इज सिस। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट के हिसाब से देखूं तो सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है और ट्रांस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट 0 होता है। अब इसको असली वाले एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो कोबाल्ट NH3 का होल ट्वाइस, वाटर का होल ट्वाइस और Cl2, ये A2B2C2 टाइप है। मेटल की जगह कोबाल्ट है, दोनों NH3 पास पास, दोनों वाटर पास पास और दोनों Cl पास पास। तो ये आइसोमर कौन से हुए? ये आइसोमर हमारे हुए सिस। और अगर इसमें मैं सेम लिगेंड अपोजिट कर दूंगा, जैसे कि दोनों वाटर अपोजिट, दोनों Cl अपोजिट और दोनों NH3 अपोजिट, तो ये हमारे आइसोमर्स हुए ट्रांस। ट्रांस में सेम लिगेंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और सिस में जो है सेम लिगेंड सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि सिस और ट्रांस में ये लिगेंड्स हमने लगाए। और अगर मैं एक और केस देखूं, देन MA4B2 वाला केस है। इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा और M की जगह मेटल चारों A लाइन से लगेंगे और दोनों B पास पास होंगे, तो ये सिस हुआ। दिस इज द आइसोमर सिस, दोनों B पास पास हैं। और अगर मैं B को अपोजिट लगा देता हूं तो B के रेस्पेक्ट में ये ट्रांस हो गया। A तो पास पास लगाना मेरी मजबूरी होगी, तो ये हमारा ट्रांस आइसोमर है, ये ट्रांस है। अब जैसे कि मैं बनाता हूं कोबाल्ट NH3 का होल 4 Cl2 पर पॉजिटिव, तो ये कोबाल्ट है, ये 4 NH3 लगाता हूं, 2 Cl लगाता हूं, तो ये दोनों Cl क्योंकि पास पास हैं तो ये सिस हुआ हमारा। और अगर कोबाल्ट को बीच में लिख के दोनों Cl अपोजिट कर देता हूं, NH3 तो पास पास रखना हमारी मजबूरी है ही, वो तो रखे ही जाएंगे, लेकिन Cl के रेस्पेक्ट में ये आइसोमर ट्रांस हो जाता है। दिस इज ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू Cl। इसके अलावा अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखूं MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स में, तो M मेटल हमने बीच में लगाया है, तीनों A लाइन से लगा दूं और तीनों B लाइन से लगा दूं, तो ये आइसोमर हमारा हुआ, इसे कहते हैं फेक, ये फेक आइसोमर है। और अगर कंसेप्ट ये है कि तीनों A के बीच में 90 का एंगल है, इस तरह से तीनों A के बीच में 90 का एंगल है और तीनों B के बीच में भी 90 का एंगल है, तो ये आइसोमर हमारा हुआ मर। मर की फुल फॉर्म मीरियोडिनल और फेक की फुल फॉर्म फेसियल। तो ये मर और फेक आइसोमर्स हैं और हम इनके आइसोमर्स बना सकते हैं कोबाल्ट NH3 का होल थ्राइस Cl3। देन वी विल बी पुटिंग M की जगह पर कोबाल्ट और A की जगह पर NH3 और B की जगह पर Cl रख करके हम मर और फेक बना पाएंगे।
तो ये 6 लिगेंड्स वाले कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि बोर्ड्स में और कॉम्पिटिशन्स में काफी आते हैं। और इसके अलावा अगर मेटल के साथ बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसे कि कोबाल्ट En का होल ट्वाइस Cl2 है, देन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं यहाँ कोबाल्ट लगाया, 2 Cl लगा लिए, 2 En लगा लिए इस तरह से, और दोनों En अपोजिट हैं, आप देख रहे हैं, और दोनों Cl अपोजिट हैं, तो ये हमारा ट्रांस कहलाएगा। और सिस आइसोमर बनाने के लिए मैं ये देखता हूं कि कोबाल्ट पे दोनों Cl पास पास लगाऊंगा और दोनों En भी पास पास लगाऊंगा। En इज ए बाइडेंटेड लिगेंड, आपको पता होना चाहिए। एंड बाइडेंटेड लिगेंड मेटल के साथ कितने तरह के बॉन्ड बनाता है? 2 तरह के। तो ये कौन सा हुआ? सिस। ये ट्रांस, ये सिस। तो ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का केस है। और अगर मैं कोबाल्ट En का होल थ्राइस लेता हूं खाली, ये भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा इसमें भी, क्योंकि En बाइडेंटेड है। एक En मैंने ये लगाया है, एक En ये लगाया है, और एक En मैंने ये लगाया है, तो ये कौन सा आइसोमर हुआ? ये आइसोमर हुआ सिस। और अगर कोबाल्ट के साथ En एक इधर लगा लूं, बाइडेंटेड माने मेटल के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, और तीसरा En इस तरह से लगाऊं, जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आके कोऑर्डिनेट हो रहा है कोबाल्ट के साथ, तो ये आइसोमर आपका ट्रांस होगा। और नॉर्मली हम जानते हैं कि ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल एंड सिस आइसोमर इज मोर रिएक्टिव। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको 4 लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया था कि 4 लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स कैसे कैसे आइसोमेरिज्म शो करेंगे। आज के वीडियो में आपको 6 लिगेंड्स वाले कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, और इसके डिफरेंट केस मैंने आपको दिखाए हैं। इसके अलावा जब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की तरफ आते हैं, तो मेटल के साथ